एम्बुलेंस नहीं, खटिए पर नदी पार कर अस्पताल लाई गई गर्भवती बहन, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। कौन सिटी में कैसे आएगा मक्का, अतिवृष्टि ने चौपट की फसलें, कांग्रेस ने की मुआवजे की मांग। सादगी और सद्भाव के साथ मनाया गया मुहर्रम, कोरोना संक्रमण काल में गाइडलाइंस का किया गया पालन। और गणेशोत्सव में गौरी नंदन के दर्शन, 31 अगस्त और 1 सितंबर को होना है मूर्ति विसर्जन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इस्लामिक परंपराओं के अनुरूप मुहर्रम पर फातिहा पढ़ी गई और ताजिए निकाले गए। इस बार कोरोना संकट के कारण सभी ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया। सकता था जमीन पे खून की बारिश सी होती जाती थी, कुछ इस तरह से शहीदों का खून बरसता था। लहू लुहान थे बादल भी आसमानों पर, बरस रहा था शहीदों का खून मकानों पर। हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैना हुसैना की हत्थी के नेज़ों पे चढ़ रहे थे सर। इस हाल में भी नमाज़े क़ज़ा न होती थी, रसूल पाक का दामन पकड़ रहे थे सर। कटा के सजदे में सर को हुसैन सोते थे, गमे हुसैन में जिन्नो मलक भी रोते थे। हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैन।
इस्लामिक त्योहार है उसकी 10 तारीख है। जैसा कि सभी को मालूम है कि ये पूरे देश में कोरोना जो विपदा है उस हिसाब से जो भी सरकार ने, प्रशासन ने जो भी गाइडलाइंस दी उस हिसाब से इस मुहर्रम के साल मनाया गया है। इसमें बड़ी सादगी से, जैसा प्रशासन ने बोला, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा की जो ताजिए है वो आपस में मिलकर यहीं से उसको समाप्त कर दिया गया है। शाम को जो दरूद फातिहा होने की थी वो होगी। इस तरह से पूरा मुहर्रम आज 10 तारीख बड़े शांति से और उससे मनाए गए हैं। मैं प्रशासन का और सभी का शुक्रिया करता हूँ। हमारे जो मुस्लिम भाइयों ने अपने जज्बात को काबू में किया इस साल, इंशाअल्लाह आने वाले साल में इससे अच्छे से और बहुत अच्छे से, जिस तरह अल्लाह पाक चाहेगा उस तरह मुहर्रम मनाए जाएंगे। मैं बड़े इमामबाड़ा कमेटी और सारे छिंदवाड़ा की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। अगर वर्तमान काल में यह चौपाई लिखी जाती तो शायद इसमें सरकार और विकास का नाम भी होता। मामला जिले के पांडुरना का है। यहां कोकाढाना गांव में रहने वाली रीना कुमरे को शनिवार के दिन प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया। सरकारी नंबरों को कॉल किया गया लेकिन फोन उठाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। महिला को अधिक दर्द होने से हालात बिगड़ते देख गांव वालों ने गंभीर निर्णय लिया और खटिया पर गर्भवती महिला को लेकर नदी पार करने निकल पड़े। नदी का बहाव तेज था और बढ़ता भी जा रहा था, लेकिन लोग डरे नहीं और नदी पार कर बहन को पांडुरना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। गर्भवती बहन ने बच्चे को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अतिवृष्टि के कारण किसानों की अच्छी खासी लहलहाती फसलें तबाह हुई हैं। खासकर जिले में मक्के की फसल प्रभावित हुई है। कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने किसानों और अतिवृष्टि से प्रभावित गरीबों के लिए मुआवजे की मांग की है। छिंदवाड़ा शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत दिनों हुई भीषण बारिश से त्राही त्राही मची हुई है। बारिश का तांडव अनेक परिवारों को तबाह कर चुका है। ऐसे में आज आवश्यकता यह है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल आर्थिक राहत, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, जो कुछ भी हम कह लें, ये उन्हें अवश्य प्रदान किया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी ये मांग शिवराज सिंह सरकार की से करती है कि वे तत्काल हमारे शहरी क्षेत्रों में, खासकर जैसे रामबाग, लालबाग, सागर पेशा, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, पुराना छापाखाना, सुकलू ढाना क्षेत्र, जो निगम में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें भी अनेक मकान बह गए, अनेक दुकानों में पानी घुस गया, अनेक जो लोग हैं उनका सामान बह गया, उनकी आजीविका के साधन, गृहस्थी के साजो सामान सब बारिश बहाकर ले गई। हमने प्रशासन से मांग की है कि इसका तत्काल आकलन किया जाए। जो पूर्णतः प्रभावित हैं उनको 3 लाख रुपए, जो अर्ध प्रभावित हैं उनको 2 लाख रुपए, जो आंशिक रूप से प्रभावित हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएं। साथ ही साथ हमारा जो गरीब भाई है उसकी झुग्गियां, उसके आवास जो कच्चे थे वो इस भीषण बारिश ने ढहा दिए। उनको बांस, बल्ली, पन्नी, टीन, जो साजो सामान उनकी गृहस्थी के पुनर्निर्माण में, उनके घरौंदे को फिर से बनाने में सहायक हो सकते, वो सब सामान प्रदान किए जाए। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जिसको हम छिंदवाड़ा वासी झेल रहे हैं। हम सब ये मांग करते हैं कि ये मुआवजा 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए दिया जाए। अभी 3-4 ही दिन हुए कि फसल खेतों में लहला रही थी, लेकिन लगातार हुई बारिश ने खेतों में फसलों को चौपट कर दिया। हमारे क्षेत्र में सोयाबीन, मक्के की फसल, अन्य फसलें भी होती हैं, लेकिन ज्यादा प्रमाण मक्के की फसल का है और कुछ प्रमाण सोयाबीन की फसल का है। ये फसलें पूर्णतः चौपट हो गई हैं। किसान के खेतों में पानी भरा हुआ है। किसान टकटकी लगाए ताक रहा है कि सरकार उसकी कोई मदद करेगी। अन्नदाता शक्ति संगठन जो किसानों के हित में लगातार आवाज उठा रहा है। सर्वप्रथम तो ये बात है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं, राजस्व
अनुविभागीय अधिकारियों के जरिए पटवारियों के द्वारा हलके का सर्वेक्षण कराया जाए, क्षति का आकलन कराया जाए और उस आकलन को तत्काल जिला कलेक्टर को सौंपा जाए। हम जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से भी ये मांग करते हैं कि वे सभी संबंधितों को समुचित निर्देश प्रदान करें कि फसलों की क्षति का आकलन किया जाए। साथ ही साथ अन्नदाता शक्ति संगठन ये मांग करता है कि 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रत्येक किसान को जिसकी फसलों को नुकसान पहुंचा है मुआवजा प्रदान किया जाए। यदि मुआवजा प्रदान नहीं किया गया तो इस जिले में एक बड़ा किसान आंदोलन कर प्रशासन को और शासन को, जो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, अभी तक तबाह हुए किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, सुध लेगा। हमारे सांसद नकुल नाथ जी ने ये कहा है कि जैसे ही मौसम साफ होगा वे स्वयं भीषण तबाही का सर्वेक्षण हेलीकॉप्टर के द्वारा या हवाई सर्वेक्षण करेंगे। निश्चित रूप से सांसद की पहल का भी अन्नदाता शक्ति संगठन स्वागत करता है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकारें हैं, आज अन्नदाता संकट में है, खून के आंसू रो रहा है, उसको इस समय आपके मदद की जरूरत है। ऐसा अनुरोध सबसे हम करते हैं। जय जवान जय किसान। सोनपुर मल्टी कॉलोनी वासियों की जागरूकता के चलते कॉलोनी के पार्क में अतिक्रमण की कोशिश सफल नहीं हो सकी। पुलिस और नगर निगम अमले ने अतिक्रमण के इरादे से किया गया तामझाम समेटकर किनारे किया। सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर निगम क्षेत्र के महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 24 में अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसे हटाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा एसएसपी साहब को कॉल किया गया और वहां से पुलिस प्रशासन को यहां पे लाया गया। पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद यहां पे निगम अमला आया और कल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाया जाकर इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त करके यहाँ पे दोबारा अतिक्रमण ना हो ये प्रावधान किया जाएगा। यहाँ पे वृक्षारोपण इत्यादि किया जाएगा। यहाँ पे अतिक्रमण सुनील बाबा नामक एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने पूर्व में जब निगम नहीं था, ये पंचायत क्षेत्र में आता था, तो उन्होंने अपने यहाँ पे कुछ परिसर का अपने आधिपत्य में लेने के लिए ऐसा किया जा रहा था अतिक्रमण का काम, तो उसे हटाया गया है। दावा है कि एक जमीन उसकी है, ये ज़मीन अब मल्टी यहाँ पे बनी है तो निगम को हस्तांतरित की गई है राजस्व विभाग से, तभी यहाँ पे मल्टी है। तो ये वर्तमान में निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती है, निगम के हैंडओवर में है, तो इस पे निगम का आधिपत्य है। तो अन्यथा किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे अगर अतिक्रमण या कुछ बनाया जाता है तो वो अवैध कहलाएगा, तो वही अवैध अतिक्रमण यहाँ से हटाया जा रहा है। अभी यहाँ कुछ और बनाना प्रस्तावित है? यहाँ पे अभी बनाने का था, बस बजट की कमी के चलते नहीं हो पाया। यहाँ पे मंदिर परिसर का उन्नयन किया जाएगा और यहाँ वृक्षारोपण इत्यादि किया जाके अगर भविष्य में कुछ फंड वगैरह की व्यवस्था होती है तो जो भी यहाँ पे समुचित व्यवस्था होगी वो की जाएगी। यहाँ पे मल्टी बनी है, शासन को स्थानीय शासन निगम संस्था कहलाती है, तो उसको हस्तांतरित हुई थी। तो हम जिस निकाय के कर्मचारी है तो पहले उस निकाय के आधिपत्य की ज़मीन से दूसरे का अतिक्रमण हटाना हमारी जिम्मेदारी है, तो वही हम काम कर रहे हैं। हम पूरे मल्टीवासी ये चाह रहे हैं कि ये निगम अपने अंडर में लेके
और सार्वजनिक तौर पर मल्टीवासियों को सौंप दें। इससे क्या है, यहाँ सभी के द्वारा पूजा पाठ होगी और उसमें हमारी सभी मल्टीवासियों की सहमति है। अभी ये सूचना मिली थी कि वो सोनपुर निवासी कोई है, उनके द्वारा इस पे अतिक्रमण किया जा रहा, फेंसिंग कराई जा रही है ना। भारी बारिश में शहर तथा शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे मकान धराशायी हुए। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में मलबा साफ कर गरीबों को हर संभव मदद की जा रही है। कब गिरा, कैसे गिरा? ये परसों की रात में मूसलाधार बारिश में रात के करीब 2 बजे हम लोग अंदर सो ही रहे थे कि अचानक भर्राया, हम जान बचा के भागे। और ये आप देख सकते हैं पूरा जो नुकसान हुआ है करीब 1.25 लाख का हुआ है और बस जान बच गई, ये सबसे बड़ा इनाम है। पर निरीक्षण में ये था कि जिस शेख अख्तर राजू जो है, इनका मकान जो है भारी बारिश के कारण सामने की दीवार जो है ये गिर चुकी थी। तो जैसे ही ये पता चला तो वैसे ही निगम के अमले के द्वारा आके इन लोगों के यहाँ से पूरा मटेरियल वगैरह जो भी है जेसीबी के थ्रू इनका सामान पूरा सेफ है। इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने इनका पूरा घर को सेफ तरीके से तोड़वा दिया है। संडे टोटल लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार समूचे जिले में 58 चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस द्वारा हर मूवमेंट पर निगाह रखी गई। डीएसपी ट्रैफिक सुदेश सिंह ने बताया कि शहर में ऐसे 11 पॉइंट्स बनाए गए हैं। संडे लॉकडाउन के दिन आज छिंदवाड़ा में शहर में लगभग 11 पॉइंट लगाए गए हैं वाहनों की चेकिंग के लिए। और हर एक वाहन को चेक करके देखा जा रहा है कि कितनी इमरजेंसी में वो बाहर निकले हैं। मेडिकल इमरजेंसीज और अन्य जो एसेशनल इमरजेंसीज हैं, इनके अलावा सारे वाहनों को रोक के उनको वापस भेजा जा रहा है। और पूरे जिले में लगभग 58 पॉइंट पे ये कार्रवाई चल रही है। लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। जनता से हमारी अपील है कि चूंकि ये संक्रमण का खतरा अब और बढ़ रहा है, तो कृपया कर आयुष विभाग द्वारा एवं शासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, बिना इमरजेंसी के बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। टोटल लॉकडाउन और पर्वों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शहर में नजर बनाए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहे। यादव होटल के पास कोई भीड़ लगा के रखी आपने, चलिए हटिए वहां से। आज मुहर्रम का 10वां दिन है। लोग ताजिया अपने घरों में ही ठंडा करेंगे। कोई भी सभी को जैसे शासन के निर्देश हैं कोविड-19 के दृष्टिगत कि सभी लोग सभी त्योहार अपने घरों में मनाएंगे। सार्वजनिक रूप से कोई जुलूस, सभा, प्रदर्शन नहीं होगा, कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। उसी तरह सभी छिंदवाड़ा के मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही ताजिया ठंडा करने की कार्रवाई कर रहे हैं, त्योहार अपने घरों में मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्लिम समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को, यहाँ की जनता को धन्यवाद कि आप अपने त्योहार घर में ही मना रहे हैं, शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार कल से गणेश जी के विसर्जन भी प्रारंभ होंगे। कल और परसों 2 दिन गणेश जी के विसर्जन होंगे।
इस बार कोई सार्वजनिक मूर्तियां, सार्वजनिक पंडाल गणेश जी के नहीं लगाए गए हैं और सभी से आग्रह किया गया है। शांति समिति की बैठक लेके जिला दंडाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, सभी को, शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमने ये प्रचार प्रसार किया है। छोटी गणेश जी की मूर्तियां सभी ने अपने घर में स्थापित करी हैं और पूरी आस्था के साथ उसकी पूजा अर्चना हुई है। कल से उनका विसर्जन होगा। लोग अपने घरों में ही गणेश जी का विसर्जन करेंगे। सार्वजनिक रूप से किसी भी विसर्जन स्थल पर कोई भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। हम सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दे रहे हैं और सभी ने, हिंदू समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही त्योहार मनाया, प्रशासन का सहयोग किया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुहर्रम का त्योहार जो है आज बड़े शांति और इत्मीनान के साथ में लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। अभी तक जितना भी इनको निर्देशित किया गया था प्रशासन के द्वारा, उसका पूरा पालन कर रहे हैं। हर तरीके से लोगों ने सहयोग किया है। मैं मुस्लिम समाज का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम करेंगे। अभी ताजियों विसर्जन होना शेष और ये निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये सराहनीय है इनका। इसके लिए प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कार्रवाई भी इसी तरीके निपटे। आगामी समय में अभी गणेश विसर्जन भी होना है, उस संबंध में पूरी तरह प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि सभी जनता से निवेदन है कि गणेश जी का विसर्जन अपने घरों में ही करें। पुलिस की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद लगी हुई है। किसी भी तौर पे गणेश जी की विसर्जन के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बार बार अनुरोध है, घर पे विसर्जन करें। धन्यवाद। जय हिंद। गणेशोत्सव में 31 अगस्त और 1 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन होगा। गणराज वेलफेयर सोसाइटी के अमित राय ने बताया कि शुभ मुहूर्त के अनुसार 31 अगस्त को 4 बजे छिंदवाड़ा के महाराजा का विसर्जन जुलूस पूरी सजधज के साथ निकालेगा। मुझे मालूम है ना, ये दिखता है, ये डालता नहीं है। बोलिए छिंदवाड़ा के महाराजा की जय। महाराजा की विदाई का समय निकट आ गया है। 31 अगस्त दिन सोमवार समय 4 बजे भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा की दिव्य आकर्षक मूर्ति का विसर्जन मुहूर्त सुनिश्चित हुआ है। यह मुहूर्त 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक यह दिव्य मुहूर्त प्रखंड पंडितों के द्वारा निकाला गया है। महाराजा की समिति के द्वारा एक दिव्य कुंड का निर्माण विगत 3 दिनों से किया जा रहा है। 4 बजे भगवान श्री गणेश की दिव्य आकर्षक प्रतिमा पालकी में सवार होकर कुंड तक पहुंचेगी और उस कुंड में विसर्जन किया जाएगा। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ समाज सेवा के साथ धर्म सेवा और आध्यात्म के प्रति उन युवाओं का समर्पण दर्शाता है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा बड़वन में स्थित श्री अनिल सोनी जी के निज निवास में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया और गणेश उत्सव में गणेश वंदना कर भजन किए गए। और साथ ही समस्त शहरवासियों ग्रामवासियों से अपील है कि शहर में और इस समय बारिश का अत्यधिक होने के कारण सभी विसर्जन में अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय श्री राम, श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। और आइए अब आपको कराते हैं गौरी नंदन गणेश जी के दर्शन। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा
जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू वल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू वल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका विघ्नराज तू महाताज तू महेशाय तू मोरया चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव
फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा हीरे जड़त मुकुट शोभा तो बरा रुंझुन तीनों पूरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दोन दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को महिमा कही न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय देव जय देव। अष्टो सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतत संपत सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गौसावी नंदन निश दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची
और चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस। एम्बुलेंस नहीं, खटिए पर नदी पार कर अस्पताल लाई गई गर्भवती बहन, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। कौन सिटी में कैसे आएगा मक्का, अतिवृष्टि ने चौपट की फसलें, कांग्रेस ने की मुआवजे की मांग। सादगी और सद्भाव के साथ मनाया गया मुहर्रम, कोरोना संक्रमण काल में गाइडलाइंस का किया गया पालन। और गणेशोत्सव में गौरी नंदन के दर्शन, 31 अगस्त और 1 सितंबर को होना है मूर्ति विसर्जन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।